मालती देवी के घर में रोज रात का खाना बनाने को लेकर लड़ाई होती थी कि रात का खाना कौन बनाएगा। उसकी दोनों बहुएं कामचोर थी। वह रात का खाना बनाने के लिए एक दूसरे से झगड़ती रहती। शाम के समय उन्हें इतना आलस आता था, रात का खाना बनाने के लिए उनकी शामत आ जाती थी। शाम के 8 बज गए थे। दोनों में से किसी ने खाना नहीं लगाया था। मालती देवी को भूख लगी थी। दोनों में से किसी ने खाना नहीं लगाया। रिया, रिया बहू। मालती देवी की छोटी बहू अपने कमरे से बाहर आती है। सीमा जी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? आज तो अर्चना दीदी की बारी थी। मैं रसोई में जाकर देख के आती हूँ उन्होंने क्या बनाया है। माँ जी, रसोई में तो कोई नहीं है और आज का खाना भी नहीं बना। जा जाकर अर्चना को बुला कर ला। रिया अर्चना के कमरे में जाती है। वह देखती है वह फोन यूज कर रही थी। दीदी, आपको माँ जी बुला रही हैं। जी माँ जी। अर्चना बहू, अभी तक खाना नहीं लगाया। शाम के 8 बज गए हैं। राहुल और संदीप भी आ रहे होंगे। अरे, कल शाम का खाना भी मैंने बनाया था, इसीलिए आज शाम का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों? रात का खाना मैं क्यों बनाऊंगी? मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाया था। अब रात को मैं नहीं रसोई में जाऊंगी। माँ जी, एक काम कीजिए, आप शाम का खाना बनाने के लिए एक चार्ट बना दीजिए पूरे महीने का। कौन कौन किस किस दिन खाना बनाएगा। 5 लोगों के परिवार में खाना बनाने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। अर्चना संदीप को फोन करती है। सुनिए, आप आज बाहर से खाना पैक करवा कर ले आना। हाँ, मैं खाना बाहर से ले तो आऊंगा, लेकिन मुझे 10 बज जाएंगे। अब मैं होटल जाऊंगा और वहां से खाना पैक करवाऊंगा। 2 घंटे वहां लग जाएंगे, तो मैं 10 बजे ही घर आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना मर्जी लेट हो जाए, लेकिन मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। अब ले आइए खाना। संदीप 10 बजे खाना लेकर घर आता है। उनकी सास तो खाने को टूट पड़ती है। वह तो भूख से मरे जा रही थी। अरे माँ जी, थोड़ा सब्र रखिए, मैं सबके लिए खाना परोस देती हूँ। अगले दिन अर्चना ने सुबह और दोपहर का खाना बनाया। आज दीदी ने सुबह और दोपहर का खाना बना दिया, मतलब शाम का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना रात का सीरियल नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ। रिया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली पर पट्टी बांध ली और उस पे लाल रंग लगा लिया। अरे, ये तुम्हारी उंगली को क्या हो गया रिया? सुबह तक तो तुम्हारी उंगली बिल्कुल ठीक थी। जी देखो ना दीदी, आज रात मेरी बाथरूम के दरवाजे से उंगली कुचल गई और देखो इसका क्या हाल हो गया है। अरे, तो अब रात का खाना कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा दीदी। अरे, सुबह और दोपहर का खाना मैंने बनाया था, शाम का खाना मैं नहीं बनाने वाली। तभी अर्चना के पास संदीप का फोन आता है। हेलो अर्चना, आज शाम के खाने पर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसीलिए तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। अरे, इनके दोस्तों को भी आज ही आना था क्या? तभी अर्चना को अकेले ही खाना बनाना पड़ता है। तभी रिया रसोई में आके कहती है, दीदी आज तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रिया गाजर के हलवे की तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी अर्चना बोलती है, रिया, अभी अब खाने को हाथ मत लगाना, पहले सारे गेस्ट खाएंगे फिर तुम खाना। अरे, जब मैं खाना बनाती हूँ मैं तो ऐसे नहीं करती। अर्चना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब संदीप अपने दोस्तों के साथ घर में आता है तब संदीप, आज आप रात के खाने का हिसाब कर ही दो। कौन रात को खाना बनाएगा? मैं तो रात की रसोई में नहीं जाने वाली। हाँ, तो मैं भी रात को रसोई में नहीं जाने वाली। रिया, ये सब क्या है? घर में मेहमान आए हैं और तुम हो कि झगड़ा कर रही हो? गेस्ट के जाने के बाद घर में। संदीप जी, आपने रात के खाने के बारे में क्या सोचा है? अरे बेटा, शाम का खाना बनाने के लिए काम वाली रख ले। रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। कम से कम टाइम पर खाना तो मिलेगा। ठीक है माँ। संदीप माँ के कहने पर काम वाली रख लेता है। 5 लोगों के हिसाब से 10,000 रुपए लगेगा। 10,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इससे कम नहीं होगा। दाल, सब्जी, रोटी सब कुछ बनाना पड़ेगा। 5 लोग हो तो 20 रोटियां तो बनानी पड़ेगी। रख लेते हैं भैया। महीने के 5,000 आप दे दीजिए और 5,000 मैं दे दिया करूँगा। ठीक है राहुल। काम वाली रख लेते हैं, लेकिन उसने पहले दिन ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वह पहले दिन ही 8 बजे घर में आई। मंजू, तुझे 6 बजे आने के लिए कहा था। तू 2 घंटे लेट क्यों आई है काम पर?
मालकिन, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए लेकर डॉक्टर के पास गई थी, इसलिए लेट हो गई। कल से मैं टाइम पे आएगी। ऐसा कहकर वह रसोई में चली गई। 1 घंटे में उसने सारा खाना बना दिया। जाते समय उसने मालती देवी से एडवांस पैसे मांगे। मालकिन, अब 5,000 रुपए मेरे को एडवांस दे दो। हाँ, लेकिन आज तो तुम्हारा पहला ही दिन है। मैंने बताया तो था, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे मांग रही हूँ। मालती देवी अपने बड़े बेटे से पैसे लेकर उसे दे देती है, लेकिन वह 3 दिन काम पर नहीं आती। तीनों दिन खाना बनाने के लिए दोनों बहुओं में फिर से झगड़ा होने लगता है। मैंने कह दिया ना, मैं रात को रसोई में नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी रात को रसोई में। आप दोनों शांत हो जाइए, मैं खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ। मेरे लिए पनीर चिली और नूडल्स मंगवा देना। मेरे लिए कढ़ाई पनीर और नान मंगा देना। राहुल सबके लिए उसका मनपसंद खाना मंगाता है, लेकिन इसमें उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। रात का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है। काम वाली को 10,000 रुपए देने के बाद भी खाना बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, कल से शाम का खाना मैं बनाऊंगी। 2 दिन तक मालती देवी रात को रसोई में जाकर खाना बनाती है। तीसरे दिन काम वाली फिर से आ जाती है। मंजू, तू 3 दिन काम पे नहीं आई। मालकिन, मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, मैं अस्पताल में थी तो काम पे कैसे आती। उस दिन मंजू ने खाना बनाया, सबने राहत की सांस ली। लेकिन मंजू कुछ दिन काम पर आने के बाद फिर से गायब हो जाती है। उसके नए आने पर रात को रसोई में कोई नहीं जाता था। मालती देवी को ही रात का खाना बनाना पड़ता और इसी तरह मंजू छुट्टियों पे रही और महीने के आखिर में कुछ दिन आकर महीने के सारे पैसे भी ले गई। यह सब देखकर दोनों भाइयों ने एक चीज डिसाइड की। अगले दिन मंजू काम पर नहीं आई। माँ जी, आपने मंजू को काम से निकाल दिया है तो रात का खाना कौन बनाएगा? वैसे ही दोनों भाई काम से घर आ जाते हैं और आते ही दोनों भाई रसोई में चले जाते हैं। संदीप सभी के लिए चाय बनाने लगता है और दूसरा भाई सब्जी काटने लगता है। रिया और अर्चना दोनों रसोई में जाती हैं और देखती हैं वह काम कर रहे थे। अरे, ये आप क्या कर रही हैं? सब्जी बना रहा हूँ। लेकिन आप क्यों बना रही हैं? तो कौन बनाएगा? मंजू को आप लोगों ने काम से क्यों हटा दिया है? मंजू महीने के 15 दिन काम कर कर महीने का 10,000 रुपए ले गई और 15 दिन जब मंजू नहीं आई तब हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ा या फिर माँ ने खाना बनाया। हम इतना खर्चा नहीं कर सकते और ना ही हम बुढ़ापे में माँ से काम करवा सकते हैं। इसीलिए हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया है रात का खाना हम दोनों बनाएंगे। हाँ, इस तरह आप रोज रोज ऑफिस से जल्दी घर आएंगे, ये ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर हम नौकरी कर ले या फिर रात का खाना बना ले। नहीं संदीप, हमें माफ कर दीजिए। यह जिम्मेदारी हमारी है जिसे हम भूल गए थे। आज के बाद रोज रात का खाना मैं बनाऊंगी। मैं भी दीदी आपके साथ ही बनाऊंगी। उस दिन के बाद दोनों बहुएं रात का खाना बनाने लगी और मालती देवी के घर में रात की रसोई का झगड़ा खत्म हो गया।